हाँ बच्चों, अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 10? -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न संख्या 10 है बेटा। इसको मैं 2 मेथड से करके बताऊंगा। आपको दोनों में जो मेथड अच्छा लगे उससे काम में ले लेना। अभी देखो सिचुएशन क्या दे रखी, स्थिति अपने पास में -3,5 से तो जानी चाहिए रेखा, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसके लंबवत होनी चाहिए। तो पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं, किस प्रकार की स्थिति दे रखी है। ये बिंदु P मान लेता हूं, ये Q मान लेता हूं, वो R मान लेता हूं। तो P क्या है 2,5, Q है बेटा -3,6, बिंदु R है -3,5 और ये S हो गया। तो P और Q से तो जाने वाली रेखा जो है उसके लंबवत भी हो और -3,5 से जाए, मतलब RS का समीकरण पूछा अपने से। तो क्या करेंगे, पहले तो जो PQR माने हैं ये बताने पड़ेंगे। माना दिए गए बिंदु P 2,5, Q -3,6 तथा R -3,5 है। अब देखो मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में क्या कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैं PQ की प्रवणता ज्ञात करूंगा। अब RS क्या है, PQ के लंबवत। अगर दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1। तो अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता आपको क्या बताई गई है, -1/m, मतलब ऋणात्मक व्युत्क्रम। तो PQ की प्रवणता अगर m होगी तो ये क्या आ जाएगी, -1/m। तो अपने को क्या मिल जाएगी, RS की प्रवणता मिल जाएगी। बिंदु मिल गए दिया हुआ प्रश्न में, तो अपन कौन सा रूप लगा देंगे बेटा, बिंदु ढाल रूप। y - y1 बराबर m इंटू x - x1। तो इससे क्या हो जाएगा, RS का समीकरण मिल जाएगा। तो सबसे पहले PQ की ढाल निकाल लेते हैं। रेखा PQ की ढाल क्या हो जाएगी, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात करने का सूत्र बेटा। तो 6 - 5 बटे -3 और -2। तो 6 में से 5 गया तो 1 और ये बन गया -5, मतलब -1/5 आ गया। ये किसकी ढाल है बेटा, ये PQ की ढाल है। चूंकि PQ तथा RS परस्पर लंब रेखाएं हैं। खैर अभी तो मैंने यहाँ रेखाखंडी बना दिया। रेखा बनाने के लिए यहाँ पे तीर का चिन्ह बनाना पड़ेगा ताकि दोनों अनंत तक जा सकें।
लेकिन अपने को तो रेखा का समीकरण ये समझने के हिसाब से बनाया गया एक बार। पी क्यू तथा आर एस परस्पर लंब रेखाएं, तो दिस इंप्लाइज रेखा आर एस की परवणता कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी -1 में रेखा पी क्यू की परवणता। परवणता या ढाल एक ही बात है बेटा, यहाँ जैसे ढाल लिख दिया, यहाँ परवणता लिख दिया, तो क्या करो, -1 में -1/5, माइनस से माइनस गया और ये कितना बन जाएगा 5। तो इसका मतलब अगर इस पी क्यू की प्रवणता -1/5 है तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई? 5 हो गई। अब प्रवणता भी अपने को मिल गई और बिंदु दे ही रखा है बेटा। तो चूंकि रेखा का बिंदु ढाल रूप क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m इंटू में x माइनस x1। अतः बिंदु -3,5 से गुजरने वाली तथा 5 ढाल वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस 5 बराबर 5 गुणा में x प्लस 3, तो ये हो जाएगा बेटा y माइनस 5 बराबर 5x प्लस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, ये बन जाएगा 5x प्लस y इधर आए क्या बन जाएगा? -y, -5 के आगे क्या बन जाएगा? +5, तो 5x माइनस वाई प्लस 5 और 15 हो गए 20 बराबर 0। तो ये किसका समीकरण हो जाएगा? ये आर एस का समीकरण हो जाएगा। इसमें देखो बेटा और भी अच्छी अच्छी चीजें पूछ सकते हैं, जैसे ये जो बिंदु है एस, ये यहां से लंब है तो इसको लंब पाद बिंदु बोलते हैं। तो लंब पाद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कैसे ज्ञात करोगे? ये बिंदु एस क्या है? पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेद बिंदु ही तो है, तो पी क्यू का समीकरण निकाल लो, आर एस का समीकरण आपने निकाल ही लिया। उन दोनों को जब आप हल करोगे तो एक्स और वाई के मान आ जाएंगे, उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करोगे तो एस मिल जाएगा। तो फिलहाल तो खैर अपने को इतना ही काम था कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु कहां से जाए? -3,5 से जाए। ये हो गया बेटा पहला मेथड। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0। अब देखो बच्चों, मेथड सेकंड बताने से पहले एक नया कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। उस कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लेना, कहीं से अलग नोट कर लेना आप। तो देखो, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0 होता है। दूसरा, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के
लंबवत रेखा का समीकरण बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0 होता है। ये बेटा शॉर्टकट है। देखो अपने को कोई भी जो रेखा है दो वेरिएबल में, दो चर में, वो इस रूप में होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब अपन ने जब शुरू में जब ढाल वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ी थी दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त और दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। तो वहां दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त में क्या बताया गया आपको कि अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी प्रवणता समान होती है बेटा। और जब अभी अपनी 10.2 कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में अगर कोई रेखा दे रखी, इसको बोलते हैं रेखा का मानक रूप या व्यापक रूप। इससे डायरेक्ट अगर प्रवणता निकालनी हो तो प्रवणता कैसे आती है, m बराबर माइनस ए बट्टा बी से, माइनस में x का गुणांक बट्टे में y का गुणांक। ये 10.2 के बाद में बताऊंगा। अभी इसका यूज क्या है वो देख लो यहाँ पे। तो अगर दो रेखाएं समांतर है बेटा तो उनकी प्रवणता समान रहेगी। तो अगर इस रूप में अपने को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में कोई रेखा दे रखी है तो इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0। मतलब ये जो पार्ट है यहाँ तक का ए एक्स प्लस बी वाई, देखो इसमें माइनस में एक्स का गुणांक बट्टे में वाई का गुणांक यही आ रहा है। तो इसकी प्रवणता भी माइनस ए बटा बी है, इसकी प्रवणता भी माइनस ए बटा बी है। तो दोनों रेखाओं की प्रवणता समान है। इसी वजह से क्या है, यहाँ तक का जो पार्ट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में और इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0 में, ये समान है। तो अंतर किस चीज का है, सिर्फ अचर पद का। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है दो समांतर रेखाओं में सदैव सिर्फ और सिर्फ अचर पद का अंतर होता है, बाकी समीकरण एक जैसा बनेगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर रेखा, तो इसके समांतर रेखा में 2x प्लस 3y ये समान रहेगा। यहाँ 4 की जगह 5 आ सकता है, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा अचर पद, लेकिन ये समान रहेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दो समांतर रेखाओं में सिर्फ अचर पद का अंतर होता है, बाकी समीकरण में यहां तक का पार्ट समान है। अब बारी है लंबवत रेखा की। अगर रेखा अपने को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में दे रखी है तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0। यहाँ देखो इसमें क्या अंतर नजर आया, जो x का गुणांक है वो बन गया y का गुणांक और y का गुणांक बन गया x का। सिर्फ पहले तो यहीं तक नजर लगाओ, देखो b वहाँ y का गुणांक था या x का बन गया, यहाँ पे x का गुणांक ये है, यहाँ पे y का बन गया, और y वाले पद का चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये प्लस का है तो यहाँ क्या कर दिया अपन ने, माइनस का, और प्लस में क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई और अचर पद लेमडा आ जाएगा। तो अगर अपने को रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में दे रखी है बेटा, तो इसके लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0। दिमाग में बिठा लेना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0। तो अगर अपने को ये समीकरण ज्ञात है तो इसका ये पार्ट यहाँ तक तो ज्ञात हो गया। अब सिर्फ अज्ञात राशि कितनी, लेमडा। एक अज्ञात राशि को हल करने के लिए अपने को एक ही समीकरण चाहिए होती है, तो इसका मतलब अपने को कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा होगा जिससे अपन क्या कर सकें, लेमडा का मान ज्ञात कर सकें। तो कैसे करेंगे, अभी इसमें अपने को लंबवत रेखा वाला ही पूछा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पी क्यू का समीकरण ज्ञात करूंगा, इस रूप में आएगा। फिर इसके लंबवत रेखा का समीकरण इस रूप में लिख के लेमडा का मान ज्ञात करूंगा, और देखना दोनों स्थितियों में अपना उत्तर सेम ही आएगा। इसमें होता क्या है, कई बार जैसे कंपटीशन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, तो वहां पे ऑप्शन को देखते ही पता चल जाता है समांतर कौन सी है, लंबवत कौन सी है, अगर ये फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो। चलो बच्चों मेथड सेकंड देखो। सबसे पहले अपन पी क्यू का समीकरण ज्ञात करेंगे। चूंकि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का
समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन। अतः बिंदुओं P 2,5 तथा Q -3,6 अतः बिंदुओं P 2,5 तथा Q -3,6 से गुजरने वाली रेखा PQ का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस वाई वन या x1 y1 ये x2 y2 ये बराबर में y2 माइनस वाई वन बट्टे में x2 माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया बेटा y माइनस 5, 6 में से 5 गए तो 1 बट्टे में माइनस का 5 गुणा में x माइनस 2। अगर वज्र गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस का 25 बराबर में x माइनस 2। और इसी को थोड़ा व्यवस्थित करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 5y और 20, यहाँ पे ये 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस 25 और माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस के 27 बराबर 0। ये किसका समीकरण है अभी, ये सिर्फ PQ का समीकरण आया है। अब अपने को तो RS का समीकरण चाहिए, तो RS क्या है, PQ के लंबवत रेखा है। अभी आपको बताया था अगर AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 में कोई रेखा दे रखी हो, इस रूप में कोई रेखा दे रखी है, उसके लंबवत रेखा समीकरण क्या होता है, BX माइनस AY प्लस लेमडा बराबर 0। तो रेखा एक के लंबवत रेखा RS का समीकरण क्या हो जाएगा, गुणांक बदल दो और y वाले का चिन्ह बदल दो, तो ये 5 तो इधर आ जाएगा, तो 5x और ये प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस यहाँ कोई नया अचर आ जाएगा। ये वास्तव में RS का समीकरण है नहीं, ये किसका समीकरण है, रेखा एक के लंबवत रेखा का समीकरण है। चलो अभी इतना ही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें रेखा एक की जो PQ है इसके लंबवत अनंत रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन अपने को तो कौन सी चाहिए, RS चाहिए। तो इसका मतलब ये रेखा RS कब बनेगी, जब बिंदु -3,5 से गुजरेगी। तो चूंकि रेखा 2 बिंदु -3,5 से गुजरती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी समीकरण अपने कोई भी बिंदु अपनी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो रख दो, x की जगह -3 रखोगे, 5 गुणा -3 फिर -5 प्लस लेमडा बराबर 0, तो -15 -5 प्लस लेमडा बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज -20 प्लस लेमडा बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज लेमडा बराबर 20। लेमडा का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो बेटा, तो बन गया 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर 0, जो कि रेखा RS का अभिष्ट समीकरण है। ये अपना मेथड सेकंड हो गया बेटा। तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड काम में लो।
अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 11 है। क्या है प्रश्न संख्या 11? एक रेखा 1,0 तथा 2,3, एक रेखा एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। रेखा का समीकरण याद कीजिए, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको बेटा अपन दो प्रकार से करेंगे। तो क्या स्थिति दे रखी है? एक रेखा क्या कर रही है बेटा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है तथा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को 1:n के अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब पीछे वाले प्रश्न में क्या दे रखा था, एक बिंदु दे रखा था कि इस बिंदु से गुजरने वाले इन दोनों बिंदुओं के लंबवत रेखा का समीकरण। इसमें बिंदु अपने को अनुपात वाले सूत्र से, विभाजन सूत्र की सहायता से ज्ञात करना होगा। तो माना दिए गए बिंदु P 1,0 तथा Q 2,3 है। पुनः माना रेखाखंड PQ के लंबवत रेखा PQ को बिंदु R पर 1:n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। अतः विभाजन सूत्र से बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा विभाजन सूत्र से? तो सबसे पहले तो अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे क्या समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं 1,0 और बिंदु Q के निर्देशांक क्या हैं 2,3। अब क्या बोल रखा है कि एक रेखा है, तो चलो इसको रेखा बना देते हैं।
ये क्या है, इस रेखाखंड पे लंब है, और इसको किसको, इस रेखाखंड को 1:n के अनुपात में अंतः विभाजित करिए। तो अपन ने क्या माना प्रतिच्छेद बिंदु, ये r मान लिया, और ये r क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को 1:n के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो r के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो x बराबर क्या होगा बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, या m1 m2 से अगर किसी को सूत्र याद है तो ऐसे कर लेना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो 1 गुणा में 2 प्लस n गुणा 1 बट्टे में क्या आ जाएगा, अनुपातों का योग, तो 1 प्लस n, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n प्लस 2 बट्टे में n प्लस 1, तथा y निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो 1 गुणा में 3 प्लस n गुणा 0 बट्टे में 1 प्लस n, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया बेटा 3 बट्टे में n प्लस 1। तो बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, n प्लस 2 बट्टे में n प्लस 1 कोमा में 3 बट्टा n प्लस 1। अब ये 10वें प्रश्न के जैसा प्रश्न बन गया बेटा। अतः बिंदु R के निर्देशांक क्या है, n प्लस 2 बट्टे में n प्लस 1 कोमा 3 बट्टे में n प्लस 1 है। अब क्या करो, सबसे पहले PQ की प्रवणता ज्ञात करते हैं, फिर ये जो रेखा है इसके लंबवत होगी, तो लंबवत रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, -1 बट्टे में PQ की प्रवणता। बिंदु दे ही रखा है तो प्रवणता मिल गई, बिंदु मिल गई, तो बिंदु प्रवणता रूप से रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है मेथड फर्स्ट। रेखा PQ की प्रवणता क्या हो जाएगी बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 बट्टे में 2 माइनस 1, तो 3 बट्टे 1 बराबर 3। PQ के लंबवत रेखा की प्रवणता, इसको XY मान लेते हैं, एक बार नाम देने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बराबर में -1 बट्टा PQ की प्रवणता, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया -1 बट्टा 3। अब इसकी प्रवणता भी मिल गई, बिंदु भी मिल गया, तो ये वाला पार्ट में एक बार रफ कर रहा हूँ, जगह कम है, बाकी ये जो अभी लिख दिया ये पार्ट दोनों के लिए कॉमन रहेगा। या तो चलो एक काम करते हैं, फिर इसी पार्ट को रफ कर देते हैं, जो लैंग्वेज में लिख दिया उसको रहने देते हैं। इसको अपने XY नाम दिया था, तो रेखा XY का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस y1 बराबर m इंटू में x माइनस x1, तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 ये रहा, 3 बट्टे में n प्लस 1 बराबर m ये रहा, -1 बट्टा 3 इंटू में x माइनस x1, तो n प्लस 2 बट्टे में n प्लस 1। अब क्या करो, 3 और n प्लस 1, तो इससे पूरी समीकरण को गुणा कर दो बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणा में n प्लस 1 गुणा में y, यहाँ पे n प्लस 1 तो कट गया, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 माइनस में, या 3 गया n प्लस 1 आएगा, n प्लस 1 से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में n प्लस 1 इंटू में x,
और यहाँ n+1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो n+2। तो इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो n+1 इंटू में x प्लस 3 गुणा में n+1 इंटू वाई, और ये इधर जाके क्या बन जाएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस का n और माइनस का 2, तो माइनस n माइनस 9 और माइनस 2 हो जाएंगे -11, और अगर माइनस को मैं ले लूँगा तो n+11 बराबर 0। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, n+1 इंटू एक्स, एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस 3 गुणा में, बिल्कुल सही बेटा। तो ये अपने रेखा एक्स वाई या जो भी पी क्यू के लंबवत रेखा अभिष्ट रेखा का समीकरण चाहिए था वो अपने को मिल गया। अब इसको फटाफट मेथड सेकंड से भी कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू का समीकरण निकालेंगे, फिर उसके लंबवत रेखा का समीकरण डायरेक्ट लिखेंगे और उसमें लेमडा का मान निकाल के जो अपने को चाहिए वो मिल जाएगा। मेथड सेकंड, पी क्यू का समीकरण कैसे आएगा बेटा, दो बिंदु रूप से, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 कितना है 0 बराबर y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 बट्टे में 2 माइनस 1 गुणा में x माइनस का x1। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया y बराबर 3 में 1 का भाग देंगे, 3 अंदर जाएगा तो 3x और माइनस का 3, तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस y और -3 बराबर 0। ये किसका समीकरण आ गया, पी क्यू का। पी क्यू के लंबवत रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा, आपको बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है, bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0। तो यहाँ पे ये गुणांक चिन्ह, गुणांक परिवर्तित होके ये गुणा हो जाएंगे दूसरे से, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो बन जाएगा x प्लस 3y प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसकी जो लंबवत रेखा वो बिंदु R से गुजर रही है, तो रेखा एक बिंदु R से गुजरती है। अगर ये एक रेखा R से गुजरेगी तो ये जो बिंदु के निर्देशांक है इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, n+2 बट्टे में n+1 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 बट्टे में n+1 प्लस लेमडा बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज लेमडा प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा, n+11 बट्टे में n+1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज लेमडा बराबर आ गया बेटा माइनस में n+11 बट्टे में n+1। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो बेटा, क्या आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस में n+11 बट्टे में n+1 बराबर 0। n+1 से गुणा कर दो तो n+1 इंटू में x प्लस 3 गुणा में n+1 इंटू वाई माइनस में n+11 बराबर 0। तो ये अपने को क्या मिल गया, अभिष्ट समीकरण मिल गया। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे पहले वाले मेथड से करो, दोनों परिस्थितियों में क्या है, सेम ही आएगा बेटा उत्तर। अब वो आपकी सहूलियत है कि किससे करना चाहते हो।
हाँ बच्चों, प्रश्न संख्या 12 देखिए, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। और बिंदु 2,3 से जाती है। और बिंदु 2,3 से जाती है। हाँ बच्चों, अब देखो इधर, इसमें क्या दे रखा है कि अपने को उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशांकों मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों से समान अंतःखंड काट रही है। मतलब जितना अंतःखंड एक्स एक्स पे काटा है उतना ही कहाँ काट रही है, वाई एक्स पे भी काट रही है। मतलब ए बराबर बी है। और किस बिंदु से गुजरनी चाहिए, 2,3 से। तो सबसे पहले तो मान लेंगे माना निर्देशी अक्षों पर रेखा द्वारा काटे गए रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड ए तथा बी है। तो निर्देशीय अक्षों में क्या आ गए, दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स आ गए। और बाय डिफॉल्ट ए तो अपन क्या लेंगे, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, और बी लेंगे वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड। अंतःखंड में रेखा का समीकरण क्या होता है, ये रूप अपन पहले से जानते हैं तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। प्रश्नानुसार a बराबर b कैसे, साफ साफ दे रखा है निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। मतलब जितना एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड है उतना ही किस पे, वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई। मतलब a बराबर b है। तो दिस इंप्लाइज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर में 1। अब a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दोनों जगह a एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, और a इधर गुणा में आएगा तो x प्लस वाई बराबर a। इसको मैंने समीकरण एक या रेखा एक बोल दिया। अब ये जो रेखा है बेटा वो कहाँ से गुजर रही है, बिंदु 2,3 से। और प्रत्येक बिंदु अपनी रेखा के समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो चूंकि रेखा एक बिंदु 2,3 से गुजरती है, तो इसका मतलब x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दो बेटा इसमें। तो 2 + 3 बराबर a। तो दिस इंप्लाइज a बराबर कितना हो गया, 5। a का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है या अभिष्ट रेखा का समीकरण है। ये अपना समीकरण आ गया। अगर देखो इसको ध्यान से अपने ग्राफिकल व्यू से देखना चाहें, ये मान लो ये अपना कार्तीय तल है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये परस्पर लंबवत होंगी। ये कौन सा तल है, कार्तीय तल। तो देखो ध्यान से, जब x बराबर 0 रख रहा हूँ तो y बराबर 5, मतलब 0,5, और y बराबर 0 रख रहा हूँ तो x बराबर 5, मतलब 5,0। इन बिंदुओं से ये रेखा गुजर रही है। इस रेखा का समीकरण क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 5। तो अब ध्यान से देखो, x अक्ष पे काटे गए अंतखंड की लंबाई कितनी है, 5 इकाई। तो यहाँ पे y अक्ष पे काटे गए अंतखंड की लंबाई भी कितनी बेटा, 5 इकाई। तो दोनों अक्षों पे काटे गए अंतखंड की लंबाई क्या है, समान है। और इधर x बराबर 2 लोगे तो इधर y बराबर 3, मतलब 2,3 मिलेगा इस रेखा पे कहीं ना कहीं अपने को। तो ये जो रेखा चाहिए थी, इस रेखा का समीकरण मिल गया बेटा।